अभी मौजूद है सिकटा सीएचसी में और यहाँ पर जो है एनएम और स्वास्थ्य कर्मी लोग जो है वो लोग बैठे हुए हैं धरना प्रदर्शन पे और इन्हीं से हम बात करेंगे कि आखिर ये लोग क्यों धरना पे बैठे हुए हैं और यहाँ पे इन लोग की क्या समस्या है। उन समस्याओं पे हम बात करेंगे और आप लोग को दिखाने की प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? आप यहाँ पर क्यों धरना पे बैठे हुए हैं? हम लोग धरना पर इस कारण से बैठे हैं कि हम लोग को सरकार के द्वारा फेस अटेंडेंस के लिए रूल्स बनाया गया है और ये रूल्स हम लोग को फॉलो नहीं करना। इसलिए नहीं करना कि हम एक एनएचएम कर्मी हैं, हम लोग कॉन्ट्रेक्चुअल हैं और हम लोग एक फील्ड वर्कर हैं। फील्ड वर्कर से ये फेस अटेंडेंस पॉसिबल नहीं हो सकता है। वही इसलिए कि हम लोग फील्ड में जब जाते हैं तो नेटवर्क प्रॉब्लम, सबसे मेन प्रॉब्लम हमारा नेटवर्क प्रॉब्लम है, जो हमारा मोबाइल में नेटवर्क नहीं रह पाती है ना। फिर हम जो ये फेस अटेंडेंस जो है 3 टाइम पे दिया गया, 9 AM, 2 PM और 5 PM। सो हम लोग के लिए सक्सेसफुल नहीं हो सकती है। हम लोग 9 बजे से लेके 5 बजे तक ड्यूटी करेंगे तो हम लोग को और भी ऐप पे काम करने होते हैं। सो ऐप वहाँ पे नहीं चल पाती है फील्ड वर्क में, वो क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम होती है, हमारा मोबाइल नहीं चल पाता है। तो वही काम रीबैक करते हैं हम लोग घर पे आकर के, रूम पर बैठते हैं 10-11 बजे 12 बजे रात तक उस ऐप पे हम लोग काम करते हैं। तो हम लोग के लिए पॉसिबल नहीं है कि 9 से 5 बजे तक ड्यूटी करें और फेस अटेंडेंस से हम लोग अटेंडेंस बनाएं। फेस अटेंडेंस क्या है? मतलब जो वीडियो अगर देख रहे हैं कोई लोग तो उन लोग को ये चीज पता होना चाहिए कि फेस अटेंडेंस है क्या चीज। फेस अटेंडेंस हमारा अटेंडेंस है पर डे का। जैसे हम ड्यूटी करते हैं ना, तो आज हम ड्यूटी किए हैं तो आज का मेरा अटेंडेंस लगा है, इसी तरह से एक फेस अटेंडेंस में हमारा एक अटेंडेंस है जो हम हमें सरकार, वो उनका कहना है कि हम 3 टाइम अब ड्यूटी लग 3 टाइम अटेंडेंस बनाए। पहले तो लोग आज तक, जब से भारत मतलब आज़ाद हुआ है तब से एक ही टाइम अटेंडेंस बनती थी, लेकिन अब हमारे गवर्नमेंट ने ऐसा लागू किया है कि अब हम स्टाफ लोग, एनएचएम कर्मी लोग 3 टाइम अटेंडेंस बनाएंगे, है ना। सिर्फ कॉन्ट्रेक्चुअल के लिए दिया गया, ना तो डॉक्टर को दिया गया, ना ही परमानेंट स्टाफ को। जब डॉक्टर इस फेस अटेंडेंस को फेस नहीं कर पा रहे तो मैं क्यों करूं, हम लोग एनएचएम कर्मी क्यों करें। पहले तो डॉक्टर के लिए होना चाहिए ना, और परमानेंट स्टाफ के लिए होना चाहिए, तब हम कॉन्ट्रेक्चुअल को होना चाहिए। और कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ क्यों इसे एक्सेप्ट करे, जबकि हम फील्ड वर्कर हैं। फील्ड वर्कर हम लोग हैं, और जब हम फील्ड में जाते हैं तो बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन आता है हमारे अंदर। जैसे हम जाते हैं तो रास्ते में पहले तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है हमारी है पीएचसी से, चाहे एचएससी से हम फील्ड में घूमते हैं, वहाँ पर वेन का प्रॉब्लम है, नेटवर्क प्रॉब्लम है। वहाँ पर हम लोग को जाते हैं जहाँ पर रुकने का जगह नहीं है, एचएससी नहीं है, हम लोग को बैठने के लिए एक टेबल कुर्सी नहीं है, पेड़ के नीचे बैठ करके वैक्सीनेशन करते। हमारे सीएचओ लोग जो हैं, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर इन लोग को कहा जाता है, ये सरकार भी जान रहे हैं कि हमारा सीएचओ जो है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है। जब उसे हम एक ऑफिसर बनाकर भेज रहे हैं तो जहाँ वो जाते हैं बेचारे, तो उन्हें कहाँ बैठना पड़ता है, पेड़ के जड़ पे बैठना पड़ता है। क्या ये उचित है सीएचओ के लिए कि वो पेड़ के जड़ पर बैठ करके पेशेंट को ट्रीट करे? इसे सरकार को हटाना ही पड़ेगा, ये उचित नहीं है। वहाँ पे कोई सेफ्टी नहीं है। हम पेड़ के नीचे बैठ करके जब हम अपना काम करेंगे, आरआई करेंगे, सीएचओ हमारा वहाँ पर पेशेंट ट्रीट करेगा, तो उसे भी तो भाई वो एक इंसान है, उसको शौच लगता है, उसको पानी पीना होता है, उसे खाने खाने का भूख लगता है। 9 से 5 वो जो ड्यूटी करेगा, हम ड्यूटी करेंगे तो क्या कर सकते हैं? ये हमें सरकार जवाब दे कि 9 से 5 के बीच में हम कहाँ बाथरूम जाएँगे, कहाँ ब्रेकफ़ास्ट करेंगे, कहाँ पानी पिएँगे, कहाँ रेस्ट करेंगे। ये सब कोई सुविधा आप लोग को नहीं मिलता है नहीं, वहाँ कोई सुविधा हमको नहीं है। पे? एनएचएम और एनएम जो लोग होते हैं लोग, तो इन लोग का एनएचएम ही काम हम लोग क्या एनएम होता है? हैं, हम लोग का काम है वैक्सीनेशन करना फील्ड वर्क में। सीएचओ का काम है जाकर के ओपीडी चलाता है वो लोग, और वो लोग पेशेंट को ट्रीटमेंट देता है। तो वहाँ पे आप लोग जब फील्ड में यानी कि गांव-गांव में आप लोग को जाना रहता होगा, हाँ, गाँव-गाँव में मुझे जाना होता है। तो उसके बाद में आप लोग को वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, किसी प्रकार का कोई सुविधा नहीं कोई मिलता? सुविधा नहीं हम लोग के पास में है। तो जैसे हर एक पंचायत में भी उप स्वास्थ्य केंद्र होता है, वहीं पे बैठ कर के वैक्सीनेशन करना नहीं, होता है, तो हर ब्लॉक में उप स्वास्थ्य केंद्र जो आप बोल रहे हैं ना, पी एचएससी हम लोग बोलते हैं उसे, एचएससी नहीं है। कहीं-कहीं तो कुछ दूसरे के घर पे करना होता है, कहीं-कहीं तो रेंट पे लगा हुआ है, कहीं-कहीं हम बता तो रहे हैं कि पेड़ के नीचे करना होता है, कहीं-कहीं पंचायत भवन में करना होता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट है। ऐसा एक जगह मतलब जो होना चाहिए सोसाइटी लेवल से, वो नहीं है। आप लोग वहाँ जाते हैं तो आप लोग को मतलब उस तरह का सुविधा वहाँ नहीं मिल पाता है, नहीं जहाँ से मिलता आप मतलब संतुष्ट हो पाएँ, यही ना? हम लोग को सबसे पहले हम लोग को क्या चाहिए? हमें फेस अटेंडेंस
जो दिए हैं सरकार, इसे हम अवॉइड नहीं कर रहे, बस इस पे रोक लगा रहे हैं कि जब तक हम लोग कॉन्ट्रेक्चुअल के लिए, जब तक हम कॉन्ट्रेक्चुअल हैं, तब तक इसे हम फेस नहीं कर पाएंगे, फेस अटेंडेंस को डॉक्टर पर अलाउ करे, परमानेंट स्टाफ को अलाउ करे, फिर हम लोग पर अलाउ करें। और हम लोग पर अलाउ कब करे? जब हम लोग परमानेंट हो जाए, हम लोग को समान काम का समान पेमेंट दे, हम लोग का समान नियम जो है, रूल्स है, उसे लागू करे। और हमें प्राइवेसी या प्रोटेक्शन चाहिए। जब तक हमारी प्राइवेसी या प्रोटेक्शन को ध्यान नहीं देगी सरकार, हम इस चीज को अवॉइड कर रहे हैं, रोक रहे हैं। चलिए आप लोग इनको सुने। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम निकिता कुमारी है। मैं सीएचओ हूँ, एनएचएम कर्मी। और हम यहाँ पे धरना पे इसीलिए बैठे हैं क्योंकि हमको 4 मंथ से हमारी सैलरी नहीं मिली है और 10 महीने से इंसेंटिव नहीं मिली। और ये फेस अटेंडेंस जो है वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम है। और जो भी है, हम अकेले वहाँ पे रहते हैं, ना हमारे सेफ्टी का कोई वहाँ पे गारंटी है। कोई भी आके कुछ भी बोलता है, तो हम अकेले वहाँ पे 9 से 5 तो ड्यूटी नहीं कर सकते हैं। आप लोग के साथ में कोई मतलब मेल स्टाफ नहीं जाता है? नहीं, जैसे कि हम फीमेल सीएचओ हैं तो वहाँ पे बस हम ही होते हैं या एएनएम होते हैं। बाकी हमारे सिक्योरिटी के लिए कोई भी वहाँ पे गार्ड ही नहीं है। और आप लोग लड़के लोग मतलब अगर जाते हैं यहाँ से, आपके साथ अगर कुछ हो रहा है, अनहोनी हो जाए, आप लोग महिला हैं, तो उसका जिम्मेवार कौन हो? पता नहीं है, कोई नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता ही नहीं है कुछ भी। इसके लिए पहले आप लोग आवाज नहीं उठाए हैं? उठाए हैं, मौखिक बोले हैं, अभी बोलते हैं लिखित दीजिए। लिखित भी नहीं दिया? रिटर्न दिया गया है लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया, यही बात है। हम लोग रिटर्न देते देते परेशान है कि हमारे एचएससी पर सारी सुविधा होना चाहिए, लेकिन जब हम रिटर्न देते हैं तो 2 महीने 4 महीने तक ये लोग सो जाते हैं, कोई एक्शन नहीं लिया जाता। फिर हम लोग रिटर्न देते हैं, फिर हम लोग बोलते हैं, इसी तरह से बोलते रहते हैं, लोग सुनते रहते हैं। तो अब हम लोग सरकार को सुनाना चाह रहे हैं। चलिए आपका आवाज जो है सरकार तक जरूर पहुंचेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनका है, मैं CHO है। आप लोग का एक कोई होता है कि पंचायत वाइज भी बांट दिया जाता है क्या, कि आपको यहाँ काम करना है, आपको वहाँ काम करना नहीं, हम लोगों का HWC है, एक बिल्डिंग बना हुआ है, वहाँ पर ही हम लोगों की पोस्टिंग की गई है और वहीं पर ही हम लोगों को ओपीडी चलानी है, पेशेंट को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है और इमरजेंसी कोई कंडीशन हो तो उनको रेफर भी करना है। तो ये हमारा काम होता है। इसके अलावा अब 9 से 5 बजे तक हमारा किया जा रहा है टाइमिंग, तो उस हिसाब से वहाँ पे इतना गांव का एरिया है तो नेटवर्क प्रॉब्लम भी होती है और दूसरा फिर आने जाने का साधन भी हमारे पास अवेलेबल नहीं होता है। एंड टाइम पे हम 9 बजे एग्जैक्ट टाइम पे हम वहाँ नहीं पहुँच सकते हैं क्योंकि जब तक ऑटो में बैठते हैं या फिर कोई भी साधन हम देते हैं तो फिर उसमें जब तक सवारी नहीं आती है तो ऑटो वाला चलता नहीं है, तब तक हम इतना वेट करेंगे तो हम तो उस टाइम पे हमारी अटेंडेंस हम अब्सेंट हो जाएंगे। तो इसका इसका फिर हमारा वेतन कट काट दिया जाएगा, तो उसका जिम्मेवार कौन बनेगा? तो ये वही है कि हम लोगों की कोई सेफ्टी नहीं है वहाँ पर 9 से 5 जो भी टाइम है, 9 से 5 हम फीमेल वर्कर हैं तो अकेले नहीं रह सकते हैं वहाँ। है? आने जाने के लिए आप लोग को कोई गाड़ी वाड़ी का सुविधा नहीं मिलता है? नहीं नहीं, हमारे पास कोई गाड़ी की कोई सुविधा नहीं है, वही वही मेन प्रॉब्लम है। आप लोग तो यहीं से मतलब जाते होंगे ना वहाँ पे? यहीं से जाते होंगे, हॉस्पिटल से ही जाते होंगे वहाँ पे हाँ ड्यूटी के लिए? हाँ। तो आप लोगों के लिए तो एक गाड़ी का व्यवस्था होना चाहिए, या फिर आपके साथ कोई सुरक्षा सेफ्टी होना चाहिए ना आप हाँ, लोगों का। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। और आप लोग के जो है स्वास्थ्य मंत्री वो कौन है? मंगल पांडे, मंगल पांडे जी। उनसे क्या कहना चाहिए? उनसे हमें यही कहना क्योंकि है। नियम कोई भी अगर बनता है तो वो कहीं ना कहीं मंत्री लोगों के द्वारा ही उसको मतलब निर्गत किया जाता है। उन्हीं लोगों के सिग्नेचर पे कुछ भी चेंज किया जा सकता है, वो जो चाहे वो कर सकते हैं लोग, जो लोग मंत्री हैं। तो आप उनसे क्या मांग कीजिएगा? उनसे हमारी यही मांग है कि हमारी बेसिक नीड्स को पूरा किया जाए और हमें परमानेंट किया जाए। अभी तक आप लोग का परमानेंट भी नहीं हुआ? नहीं, अभी नहीं। मतलब कैसे काम करते हैं आप लोग, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है? हाँ, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हम लोग काम करते हैं। मतलब जब मर्जी करे वो हटा सकता है आपको, जब मर्जी करे रख सकता है, ऐसा ही है? नहीं, ऐसा है, ऐसा पर अभी ऐसा कुछ आया नहीं है।
ऐसा नियम जो है ना, ऐसा नियम हमारा जो हम लोग जब ज्वाइन किए थे तो हमारे पेपर पर लिखा हुआ था कि 11 मंथ के अंदर अंदर अगर आप लोग काम मंथ अंत से नहीं करते हैं, यानी आपका टारगेट अच्छा नहीं रहता है, तो आप लोग हटाया जाएगा। लेकिन हम लोग को अब 2 साल समथिंग होने वाला है, हमारी टारगेट 100% जा रही है, हम लोग अच्छे मतलब कि सक्सेसफुल हो गए काम पे। तब हम लोग को भी तो अपनी प्राइवेसी प्रोटेक्शन, हम लोग भी तो परमानेंट जॉब चाहिए ना, कि हम लोग 10-11 हज़ार की नौकरी में खटते रहें। अब हमें 10 हज़ार की नौकरी पे 25 हज़ार की मोबाइल कहाँ से खरीद पाएंगे हम लोग? और हम लोग को सारा ऐप मोबाइल पे ही करना होता है। अब मोबाइल पे 10 गो ऐप है, ऐप पे कितना काम करेंगे? हमारा मोबाइल हैंग कर रहा है, मतलब 10 हज़ार की मोबाइल है, अपना पर्सनल मोबाइल से काम करते अपना हैं पर्सनल मोबाइल से हम काम कर रहे हैं। आप लोग को मोबाइल भी नहीं, मोबाइल भी नहीं दिया गया, हम लोग को रिचार्ज भी नहीं मिलता है। हम लोग जितना भी काम करते हैं ऐप पे अपना मोबाइल से करते हैं। सरकार हमें कोई सुविधा नहीं देती है, बस एक मानदेय दे रही है, उसमें भी 11,500 15,000 की नौकरी है, उसमें भी 20% किसी मंथ में काट लिया जाता है। कोई म अभी तो 4 मंथ से हमारी सैलरी भी नहीं आई है। अब बताया जाए, सरकार मुझे ये बताएँ कि हम कैसे काम करें? हमारी जो इंसेंटिव आ रही है, वो हमको नहीं दिया जा रहा है। हम लोग एनसीडी करते हैं, उसे बोला जाता है कि आप लोग को पैसे मिलेंगे, एनसीडी करा करके लोग रख लेते हैं, पैसे नहीं देते हैं। बताइए किस मुद्दा पे हम काम करें? आखिर कहाँ तक हम लोग काम करें? हम लोग एनएचएम कर्मी को इतना इतना बुरी तरह से सताया जा रहा है, बार-बार ऐप पर ऐप पर ऐप दिया जा रहा है। हम लोग बहुत सारे ऐप को झेल रहे हैं, अब हम लोग से नहीं हो पा रहा है। इसलिए सरकार से रिक्वेस्ट है कि अब हम लोग को परमानेंट करे, समान काम का समान पेमेंट लागू करे, समान नियम लागू करे, और हम लोग फीमेल वर्कर हैं, फील्ड वर्कर हैं, तो प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेसी चाहिए। सरकार मुझे इतना दे। देख सकते हैं। और ये समस्या बहुत ही गंभीर है, क्योंकि कहने का मतलब है कि ये जितने भी एनएम और एनएचए लोग जो है, एचएसओ लोग हैं, ये सभी लोग जो है समझिए कि महिला हैं, और इन लोगों को जो है आने जाने में भी समस्या होता है। इन लोगों का कोई मतलब समझ के चलिए कि कोई भी प्रोटेक्शन भी नहीं मिलता है, इन लोग को कोई सुरक्षा नहीं मिलता है। अगर ये 9 से 5 काम कर रहे हैं लोग, तो फेस के साथ जो है इन लोग को हाजिरी बनाने के लिए जो आदेश आया हुआ है, और उसको ये लोग अवॉइड कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं हम वैसे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा नेटवर्क का भी प्रॉब्लम रहता है। गांव देहात में जाकर के ये लोग काम करते हैं। उस शिशु दर्पण है, दर्पण ऐप पर इन लोगों को हाजिरी बनाना पड़ता है। तो इस तरह से मतलब बहुत सारी परेशानी है इन लोगों को, और बहुत सारे एप्लीकेशन जो है इन लोगों को दे दिया गया है, जिस पर इन लोगों को काम करना है। बहुत सारे लोगों को तो उसका मतलब नॉलेज भी नहीं रहता है कि इस पर मैं कैसे काम करूं, फिर उसको बाकायदे ट्रेनिंग दिया जाता होगा, और उस तरह से ये लोग झेल रहे हैं, काम कर रहे हैं। इन लोग का 4 महीना से सैलरी नहीं मिला हुआ है। सैलरी पे भी बात कीजिए। और जब तक समाधान नहीं, जब तक समाधान नहीं, फेस अटेंडेंस बंद करो, फेस अटेंडेंस बंद करो, भले परमानेंट करो, भले परमानेंट करो, भले परमानेंट करो, समान काम का समान पेमेंट लागू करो, समान काम का समान पेमेंट लागू करो, समान काम का समान पेमेंट लागू करो, समान नियम लागू करो, समान नियम लागू करो। और देख सकते हैं इस तरह से नारेबाजी किए जा रही है कि जब तक जितना हमारा पेमेंट बनना चाहिए उतना पेमेंट दो, नहीं तो काम हम लोग नहीं करेंगे। बाकी आप लोग ये वीडियो देख रहे थे सिकटा प्रखंड के जो सीएचसी है, वहां से मैं हूँ आपका दोस्त नंदन सागर। आप लोग देख रहे थे पवित्रा न्यूज, और कैमरा के पीछे बलिराम है। जय हिंद।